शक्तिं च तत्पुत्र पराशरिं च व्यासं शुभं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथासुपद्म पालिं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शरणं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की अकारण करुण ऐसी कृपा से बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के अष्टम ब्राह्मण में श्री गार्गी जी याज्ञवल्क्य जी को प्रश्न करती है और याज्ञवल्क्य जी उसका उत्तर देते हैं। यहाँ पर 11वें मंत्र में जो अक्षर तत्व है वह अक्षर तत्व कैसा है यह बताया। अब पुनः 12वें मंत्र में यहाँ पर यह याज्ञवल्क्य जी को नमस्कार करके सब ब्राह्मणों को गार्गी जी क्या बताती है, क्योंकि जो जो प्रश्न किए थे उन प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने दिया। तो अंतिम में गार्गी बोलती है, स होवाच ब्राह्मणाः भगवन्तः तदेव बहुमन्ये ध्वम् यदस्मान् नमस्कारेण मुच्ये ध्वम् न वै जातु युष्माकमिमम् कश्चित् ब्रह्मोद्यं जेते ततो अवाचक नव्योपरराम सा होवाच, सा अर्थात सा गार्गी होवाच ब्राह्मणा भगवन्तः, हे ब्राह्मण, हे भगवन पूजनीय ब्राह्मण, तदेव बहुमन्यध्वम्, आप लोग जितने अभी तक प्रश्न किए गए अथवा इसी को आप बहु मानो, आप लोग तदेव उसी को बहुत समझो। किसको हम बहुत समझे? यद अस्मान नमस्कारेण मुच्येध्वम्, जो इस याज्ञवल्क्य से नमस्कार के द्वारा छुटकारा पा जाओ। अर्थात याज्ञवल्क्य जो को नमस्कार करके आप उनसे छुटकारा पाओ, यही बहुत मानो। न वै जातु युष्माकम इमम कश्चित ब्रह्मोद्यम जेता। युष्माकम अर्थात आप लोगों में कश्चित कोई भी जातु कभी भी ब्रह्मोद्यम न जेता, इमम
ब्रह्मोद्यम न जेता। इमम अर्थात इस याज्ञवल्क्य को ब्रह्मोद्यम प्रति अर्थात ब्रह्मवाद के प्रति कोई भी जीत नहीं सकता। ततोह वाचक नबी ऊपर राम, उसके बाद ये वाचक नबी वचकनों की बेटी गार्गी उपरत हो गई अपने प्रश्न से। इसने सभी ब्राह्मणों को पहले ही बता दिया अब कि यदि आपको इनसे बचना है तो इनसे प्रश्न मत करिए, और प्रश्न न करके आप उपरत हो जाइए, यही एक उपाय है। अन्य कोई भी इनसे छूटने का दूसरा उपाय नहीं है। देखिए भाष्य। स होवाच हे ब्राह्मणाः भगवन्तः शृणोत मदीयं वचः। सा वह गार्गी बोली, हे ब्राह्म भगवन पूजनीय ब्राह्मणों, मदीयम वचः शृणोत, मेरा वचन आप सुन लीजिए। क्या है आपका वचन? कहती है वह, तदेव बहुमन्यध्वम मन्येध्वम अर्थात मन्यध्वम। ये मन्येध्वम विधिलिंग का रूप है और मन्यध्वम यह आज्ञार्थ का रूप है। तो तदेव बहुमन्येध्वम, उसी को ही आप बहु समझ लीजिए, अधिक समझ लीजिए। क्या? किम तत्, क्या हम बहुत समझे? किम तत्, तो उत्तर यद अस्माद्याज्ञवल्क्यात् नमस्कारेण मुच्येध्वम, इस याज्ञवल्क्य से नमस्कार के द्वारा मुच्येध्वम अर्थात मुक्त हो जाए। मुच्यध्वम अस्मै नमस्कारम कृत्वा, इस याज्ञवल्क्य को नमस्कार करके आप लोग मुक्त हो जाएं, ये बहुत मान लो। तदेव बहु मन्यध्वम इत्यर्थः, यानी इसको नमस्कार करके मुक्त हो जाए वही बहुत मानो, बहुत समझ लीजिए। जयतु जयस्तु अस्य मनसापि नाशंकनीयः किमुत कार्यतः। अरे इसका जय तो मन के द्वारा भी शंका करने योग्य नहीं है, अर्थात इसको आप शास्त्रार्थ में हराओगे, ये मन के द्वारा भी आप सोच नहीं सकते। फिर कार्यतः वाणी के द्वारा तो उसको जीतना असंभव ही है। मन के द्वारा इसको हम जीत लेंगे, ऐसे कल्पना भी करना बेकार है। कस्मात्, क्यों? कहते नवै युष्माकं मध्ये जातु कदाचित अपि इमं याज्ञवल्क्यं ब्रह्मद्युम प्रतिजेता। क्योंकि कस्मात, ये प्रश्न किया सब ब्राह्मणों का, क्यों? उत्तर देते हैं युष्माकं मध्ये, आपके बीच में, जातो अर्थात कदाचित अपि कभी भी, इमं याज्ञवल्क्यं ब्रह्मोद्यम प्रति, इस याज्ञवल्क्य को ब्रह्मोद्य अर्थात ये जो वाद है, ब्रह्मवाद है, इस ब्रह्मवाद के बाद में कोई भी जीत नहीं सकता। प्रश्न उचेत मह्यम वक्ष्यति न वै जेता भविता इति। यदि प्रश्न मुझको बताएंगे तो न वै जेता भविता इति, वह जेता अर्थात उसको जीतने वाला, क्योंकि मैंने पहले प्रतिज्ञा की थी ना, यदि ये मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर देगा तो न वै जेता भविता इति, इसको कोई जीत नहीं सकता। इति पूर्व में एवं मया प्रतिज्ञातम, ऐसी पूर्व में ही मैंने प्रतिज्ञा करी है। आद्यापि मम अयम एवं निश्चय, और अभी भी, आज भी मेरा यही निश्चय है। ब्रह्मोद्यम प्रति
एतत्तुल्यो न कश्चित विद्यते। ब्रह्मवाद के प्रति इस याज्ञवल्क्य जी के समान कोई भी नहीं है। ऐसे मान करके ततोह वाचक नवी ऊपर राम ये बताया और प्रश्न निर्णय के पश्चात याज्ञवल्क्य को अप्रकंप्य अविचलित समझ करके और ब्राह्मणों को हित बताया कि आपका हित इसमें ही है, इनको नमस्कार करके यहां से चले जाए, नहीं तो अब हित होने वाला नहीं है। और ये वचकलों की बेटी गार्गी अपने प्रश्न से उपरत हो गई। अब यहां से आगे जो प्रकृत विषय है उसको दिखाते हैं। अंतर्यामी, क्षेत्रज्ञ, अक्षर, इनका अवांतर विशेष प्रदर्शित करने के लिए जो प्रकृत है उसी का प्रतिपादन करते हैं कि अत्र अंतर्यामी ब्राह्मणे एतद उक्तम। इस अंतर्यामी ब्राह्मण में यह बताया गया कि यम पृथ्वी न वेद यम सर्वाणि भूतानि न विदुरिति च। जिसको पृथ्वी नहीं जानती और जिसको सर्वाणि भूतानि न विदुरिति, जिसे सभी भूत भी नहीं जानते। जिसको पृथ्वी नहीं जानती और जिसे सभी भूत भी नहीं जानते, यह अंतर्यामी ब्राह्मण ने बताया। यम अंतर्यामिणम न विदुहु, जिस अंतर्यामी को नहीं जानते, एच न विदुहु, और जो नहीं जानते, जिस अंतर्यामी को नहीं जानते और जो नहीं जानते, यच्च तद अक्षरम, जो वह अक्षर है, दर्शनादि क्रियाकर्तृत्वेन सर्वेषां चेतना धातुरिति उक्तम। दर्शन इत्यादि क्रिया के कर्तृत्व रूप से सर्वेषां चेतना धातु, सभी को चैतन्य ये धातु है, सभी का ये चैतन्य धातु है, अधिष्ठान है। कस्तु येषां विशेषं किम वा सामान्यमिति, तो इनमें कौन सा भेद है और कौन सी समानता है, ये यहाँ पर बताया जाएगी। ये शंका होगी, इनमें कौन समान है और कौन विशेष है। तो उसके विषय में प्रत्येक अलग अलग अपने मतों को उपस्थित करेंगे। इसमें पहले आए एकदेशी वेदांत एकदेशी, वे अपने मत को इस प्रस्तुत विचार के विषय में प्रकट करने जा रहे हैं। वह कहते हैं तत्र केचित् आचक्षते परस्य महासमुद्र स्थानीयस्य ब्रह्मणः अक्षरस्य अप्रचलित स्वरूपस्य। ईशत प्रचलितावस्थान्तर्यामी, कहते हैं पर कौन है? परमात्मा, जो महासमुद्र स्थानीय है। मत जो समुद्र स्थानीय पर ब्रह्म परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही अक्षर है और वही अप्रचलित स्वरूप वाला है, अर्थात अविचलित स्थिर स्वरूप वाला जो ब्रह्म अक्षर है, उसी की एक ईशत प्रचलित अवस्था है। वो थोड़ा चंचलित हो गया परमात्मा, उसकी प्रचलित अवस्था हो गई। थोड़ी सी प्रचलित अवस्था को ही अंतर्यामी कहा जाता है। थोड़ी सी विकृत अवस्था है, परिणत अवस्था है, उसी परिणत अवस्था को अंतर्यामी कहा जाता है। ये एक दिशी का मत है।
और क्षेत्रज्ञ क्या चीज है? कहते अत्यंत प्रचलित अवस्था क्षेत्रज्ञों, थोड़ी प्रचलित अवस्था अंतर्यामी, थोड़ी विकृत अवस्था अंतर्यामी, और अत्यंत विकृत अवस्था क्षेत्रज्ञ है। या तम न वेद अंतर्यामिनम, जो क्षेत्रज्ञ उस अपने अंतर्यामी को नहीं जानता, थोड़ी सी प्रचलित अवस्था विकृत अवस्था के अवस्था रूप अंतर्यामी को नहीं जानता। तथा अन्याः पंचावस्था परिकल्पयन्ति, उसी तरह दूसरी जो पंचावस्था है उनकी भी परिकल्पना करते हैं। तथा अष्टावस्था ब्रह्मणो भवन्ति इति वदन्ति, उसी तरह 8 अवस्थाएं ब्रह्म की होती है ये बोलते हैं। अन्य अक्षरस्य शक्तयः एतः इति वदन्ति, और कोई लोग तो इस अक्षर की तो ये 8 अवस्था है ना, ये सभी शक्तियां हैं, उसकी शक्ति ऐसे बोलते हैं अनंत शक्ति मद अक्षरम इति च, और ये अक्षर अनंत शक्ति वाला हो है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। अन्य तो अक्षर से विकारा इति वदन्ति, और कोई लोग तो ये सब अक्षर के विकार, जितने भी अवस्थाएं बताई गई ये अक्षर के विकार है, ऐसे अलग अलग मत है। तो इनमें जो पहले 2 पक्ष है, अब यहाँ पर 3 पक्ष आ गए। एक पहला तत्र केचित वाला, दूसरा क्षेत्रज्ञ, दूसरा आया शक्तियां है, और तीसरा आ गया ये अक्षर के विकार है। उनमें प्रथम 2 पक्षों के प्रति उत्तर देते हुए 4 पक्ष है। पहला कल्पयन्ति तक एक पक्ष, ब्रह्म की 8 अवस्था है दूसरा पक्ष, तीसरा या शक्तियां है तीसरा पक्ष, और चौथा हो गया अन्य तो अक्षर से विकारा इति वदन्ति, ये चौथा पक्ष। उनमें पहले 2 पक्षों के प्रति उत्तर देते हुए यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि अवस्था शक्तित्वे तावत नोपपद्यते। ये जो अवस्था और शक्ति मानेंगे तो इनका मत योग्य नहीं है। अवस्था शक्ति तो 4 नहीं थे, 3 मान कर ही आ गए, तीसरा और दूसरा पक्ष आ गए, समझे है ना। अवस्था शक्तित्वे तावत नोपपद्यते, यार अवस्था और शक्ति ये दोनों भी अंतर्यामी प्रभुतियों की, ये सभी अवस्था और शक्ति है, ये कहना ठीक नहीं है, ये सिद्ध नहीं हो सकता। अक्षरस्य अशनायादि संसार धर्मातीतत्व श्रुते, अक्षर अशना पिपासा इत्यादि संसार धर्मों से अतीत है, यही सुना गया है। नहीं अशनायाद्यति तत्वम, अशनायादि धर्मवद अवस्थावत्वम च एकस्य युगपद उपपद्यते, कहा कि एक ही पदार्थ अशनायादि अतीतत्वम अर्थात अशना पिपासा इत्यादियों से अतीत अशना इत्यादि धर्म की तरह है ना, अशनावत्वम
अवस्थावत्व अशनादि धर्म से अतीत और अशनायादि धर्मवान अवस्थावान, ये एक में ही दोनों पक्ष दोनों भी युगपत सिद्ध नहीं हो सकते। अवस्थावत्व अथवा शक्तिमत्व, इन दोनों में से कोई एक ही हो सकेगा, उभयमत्व सिद्ध नहीं है। तथा शक्तिमत्वंच, उसी तरह का शक्तिमत्व भी योग्य नहीं है। विकार एवत्वे च दोषा प्रदर्शिता चतुर्थे, चतुर्थे अर्थात द्वितीय अध्याय में विकार और अवयव मानने पर क्या क्या दोष होते हैं बताए गए। तस्मात् एताः असत्याः सर्वाः कल्पनाः, इसलिए ये जो तीनों भी कल्पनाएं बताई गई, वे कल्पना असत्य है। तीन ही कल्पना है, ये तीनों भी कल्पना असत्य है। ठीक है, अब दूसरों की कल्पना संभव नहीं है तो आपकी क्या कल्पना है फिर? ये तीनों कल्पनाएं जो आई थी, उन तीनों भी कल्पनाओं का खंडन किया कि वो ठीक नहीं बताया आपने। तो आपकी खुद की कल्पना आप बताइए जो संभव है। तो खुद की कल्पना बताते हैं। कस्तरी भेदेशाम, तो इनमें भेद क्या है ये बताइए, प्राज्ञ और अंतर्यामी इत्यादियों में। तो सिद्धांति बोलते हैं अरे वास्तविक दोनों भी एक ही है, लेकिन उपाधिकृत इति ब्रह्मो, जो भेद है वो उपाधि के कारण है। न स्वतः ऐशाम भेदा भेदो वा, इनमें स्वतः स्वरूपतः कोई भेद भी नहीं है, अभेद भी नहीं है। सैंधव घनवत प्रज्ञान घनैक रस स्वाभाव्यात्, जैसे सैंधव अर्थात नमक का ढेला, उसकी तरह प्रज्ञान घन एक रस स्वभाव वाला है। अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, यह अपूर्व है अर्थात इसका कोई कारण नहीं है। अनपरम, इसका कोई कार्य नहीं है। अनंतरम, यह अंदर नहीं है। अब और अबाह्यम, और ये बाहर भी नहीं है। ऐसा यह तत्व है। अयम आत्मा ब्रह्म इति च श्रुते है, और यही जो तत्व है यही ब्रह्म है, इस तरह की भी श्रुति प्रमाण है। और लिखा सबाह्याभ्यंतरो यजः, वो कैसा है? सबाह्याभ्यंतर है, वो बाहर। और देखो ये जो अभी कम बताया इनमें मैंने, बाह्यम का अर्थ करते कार्यम, अभ्यंतरम अर्थात कारणम, ताभ्याम कल्पिताभ्याम सह अधिष्ठानत्वेन सत्ता भू स्फूर्ति प्रदतया वर्तते। ये सत्ता कार्य कारण उनसे ये जो कल्पित है उसके सहित अधिष्ठान रूप से सत्ता स्फूर्ति के दान रूप से यह ब्रह्म रहता है। ब्रह्म स्वभावतस्तु जन्मादि सर्व क्रिया शून्यम कूटस्थम, स्वभावतः सभी प्रकार की क्रियाओं से रहित यह तत्व बताया गया। ये इसलिए निरुपाधिक है, ऐसे लिखा ये है ना। तस्मात् निरुपाधिकस्य, ये चल रहा है ना। सभा यह अभ्यंतर है और यह अज है। यह मुंडक उपनिषद ने भी बताया।
तस्मात् निरुपाधिकस्य आत्मनः, इसलिए उपाधि रहित जो आत्मा है उस आत्मा का निरुपाख्यत्वत, वह आत्मा निरुपाख्य है, वो प्रतिपादन करने के लिए योग्य नहीं है। निर्विशेषत्वात्, विशेष रहित है। एकत्वाच्च, एक ही होने से नीति नीति व्यपदेशो भवति, नीति नीति ऐसा उपदेश। अविद्या काम कर्म विशिष्ट कार्य करणोपाधि आत्मा, अविद्या काम कर्म विशिष्ट कार्यकरण रूप उपाधि वाला यह आत्मा है। यही सब ये उपाधि विशिष्ट आत्मा है, और वही उपाधि विशिष्ट आत्मा संसारी जीव यह कहा जाता है। और नित्य निरतिशय ज्ञान शक्ति उपाधि, नित्य निरतिशय अतिशय ज्ञान शक्ति रूपी उपाधि वाला जो आत्मा, वही अंतर्यामी ईश्वर कहा जाता है। यह हमारा मत है। स एवं निरुपाधि, लेकिन वही आत्मा उपाधि रहित होगा तो केवल शुद्ध है। स्वेन स्वभावेन अक्षरम पर उच्यते, वह स्वस्वरूप से उसी को अक्षर और पर कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। तथा हिरण्यगर्भ व्याकृत देवता जाति पिंड मनुष्य तिर्यक प्रेतादि कार्य करणोपाधि भी विशिष्ट तदाख्य तद्रूप भवति। कहते हैं कि तथा हिरण्यगर्भ व्याकृत देवता, जो हिरण्यगर्भ है उससे व्याकृत अर्थात व्याकृत विराट इंद्रादि देवता, जाति ब्राह्मण इत्यादि जाति, पिंड देह, फिर कौन से तिर्य प्रेतादि कार्यकरण उपाधि, ये सभी उपाधि है। इन उपाधियों के द्वारा विशिष्ट तदाख्य अर्थात तत्त उपाधि नाम वाला तद्रूप उपाधि रूप ही यह आत्मा बन जाता है। तथा तदेजति तन्नेजति व्याख्यातम्, तो उसमें ये एजति उपाधि में हो गया तो तदेजति, निरुपाधिक है तो तन्नेजति। तथा एषत आत्मा, ऐसे बताया गया कि यही तेरा आत्मा है। एष सर्वभूतांतर आत्मा, यही निर्गुण निराकार आत्मा ही सभी भूतों का अंतरात्मा है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः, यही सब भूतों में निहित है, गुप्त है। अरे श्वेत के तो तत्वमसि, वही जो निहित है, गुण है, वही तू है। अहम एव इदम सर्वम, मैं यह सब कुछ हूँ। आत्मा एव इदम सर्वम, आत्मा यह सब कुछ है। नान्यो तो स्थित दृष्टा, इससे अतिरिक्त कोई दृष्टा नहीं है। नहीं, इत्यादि श्रुतियां न विरुद्धन्ते, इत्यादि श्रुतियां यहाँ पर विरुद्ध नहीं होती। कल्पनांतरेषु एता श्रुतयो न गच्छन्ति, अन्य कल्पनाओं में ये श्रुतियां नहीं जाती। तस्मात् उपाधि भेदेन एव एषां भेदो, इसलिए उपाधि भेद से इनका भेद है। न अन्यथा एकम एव अद्वितीयम इति अवधारणात् सर्वोपनिषत्सु, इसलिए अन्य रीति से नहीं है। ये उपाधि भेद रहित केवल अकेला ही है। इसलिए कहा एकम एव अद्वितीयम, इस तरह का अवधारण निश्चय होने से सभी उपनिषदों में एकमेवा द्वितीय यह निश्चय होने के कारण एक ही अद्वितीय ब्रह्म तत्व है और दूसरा कोई भी नहीं है, यह निश्चित हो गया। इति
बृहदारण्यकोपनिषद भाष्य तृतीयाध्याय से अष्टमम ब्राह्मणम, इस तरह अष्टम ब्राह्मण की पूर्ति हुई और अब नवम ब्राह्मण है। इस नवम ब्राह्मण को तो यह गार्गी जी ने कहा था कि किसी को भी मत प्रश्न पूछना, लेकिन दूसरों का उत्कर्ष जिनको सहन नहीं होता वे कहाँ मानते हैं, वो तो कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। तो अब शाकल्य आकर प्रश्न पूछता है, जिसका नाम है विदग्ध, और शकल का आपत्य है, तो वही प्रश्न के लिए आएगा और बाद में इसकी इसी शास्त्रार्थ में मृत्यु होगी, क्योंकि वो शाप देते हैं यदि तुझे वो बहुत इतना प्रश्न पूछ रहा है, पहले कहाँ था कि कहाँ अभी याज्ञवल्क्य जी ने शाकल्य, तो इस चिमटी की तरह इन ब्राह्मणों के बीच में आकर पहले मत पूछना, बस कर लेना, तो वो पूछ ही रहा है। और अंतिम में याज्ञवल्क्य जी ने एक प्रश्न किया, यदि तू मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा तो तेरा सिर गिर जाएगा। तो डर गया, उसका उत्तर नहीं आता था, तो हो गया काम। यही होता है। देखिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।